दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल यानी कि 15 तारीख से आपके क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी को सबसे बड़ा डाउट ये था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जिससे कि आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो। तो सारी डॉक्यूमेंट मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है। डिटेल में आपको सभी चीज़ें बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिना स्किप किए, क्योंकि एक एक पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले तो आप सभी ये बता दीजिए कि आपके पास मैसेज आया है या फिर नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अभी तक मैसेज नहीं आया और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास मैसेज आ चुका है। उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। जिनका मैसेज नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए, और जिनका आ गया उन्हें तो ये समझनी है वीडियो, ठीक है। बाकी और ये बता देना कि आप सभी का स्कोर कितना बनना है, ठीक है, और किस कैटेगरी से हैं आप। तो अब बात करते हैं कि आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल यानी कि 15 से स्टार्ट होने वाला है। उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी 10th की मार्कशीट। आपके जो भी प्रूफ होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी के आधार कार्ड में नेम गलत है, या फिर किसी के किसी और डॉक्यूमेंट में नाम अलग है और 10th की मार्कशीट में अलग है, तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अगर आपके 10th की मार्कशीट में रामू सिंह है, तो आपके आधार कार्ड में भी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था। और जिनके अगर नाम वगैरह में दिक्कत है आधार कार्ड में, तो वो चेंज करा लीजिए, ठीक है। उसके ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता, अभी से कराएंगे तो हो जाएगा। बाकी उसकी स्लिप भी मिलती है, तो आप वो भी दिखाएंगे तो शायद हो जाए आपका काम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आपकी आएगी 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट ये तो आपको लेकर ही जानी है। इसके बाद अदर क्वालिफ़िकेशंस लाइक ग्रेजुएशन या फिर एटसेट्रा। अदर क्वालिफ़िकेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आपने कोई और भी आगे कोर्स किया है, जैसे अगर मान लो आपने बीए करी है, बीएससी करी है, या उसके बाद भी आपने पढ़ाई की है, एमएससी वगैरह की है, तो आप उनकी भी अपनी क्वालिफ़िकेशन लेकर जाना। आपको उसका बेनिफिट ही होगा, आपका उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो आपको वो भी अपने साथ ले जानी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने। फिर इसके बाद बात करते हैं जो भी जिनके पास भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जिन्होंने भी कास्ट सर्टिफिकेट से अपनी जो छूट ली है, तो उनको क्या ले जाना है, अपना सर्टिफिकेट ले जाना है। जैसे एससी हो गए तो उन्हें एससी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एसटी हैं उन्हें एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ओबीसी कैंडिडेटों को ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कोई भी बेनिफिट लिया है कास्ट से, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगना उसके लिए कंपलसरी होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट कब होने चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट से पहले के होने चाहिए। अब आगे देखते हैं एक्स सर्विसमैन, सीएपीएफ और डॉक्यूमेंट। यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, और सीएपीएफ में जिन्होंने वर्क किया है, जॉब दी है अपनी, ठीक है, सेवा दी है, उन सभी को क्या ले जाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक है। आप सभी को भी अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। एक्स सर्विसमैन और सीएपीएफ वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हम एक्स सर्विसमैन हैं, ताकि पता लग पाए कि कितने एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या ले जाने हैं, अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जिससे आपका ये प्रूव हो सके कि आप एक्स सर्विसमैन और या फिर आपने सीएपीएफ में वर्क किया है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे एक्स सर्विसमैन और सीएपीएफ वालों के। अब आगे बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है कैंडिडेटों की, सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई है ये वाला पॉइंट। 6 नंबर का पॉइंट आपकी सबसे बड़ी समस्या है, इसे भी अभी समझते हैं। क्या है 6 नंबर का पॉइंट, दिल्ली आइडेंटिटी एनी वन। यानी कि जो भी अभी मैं आगे आपको ये पॉइंट बताने वाला हूँ, ये जितने भी बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, इन सभी में से केवल आपको एक ले जाना है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो ये थी कि ये सारे ले जाएंगे क्या, जो मैं बता रहा हूँ। तो इनमें से जो ये लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी एक आपको चाहिएगा दिल्ली आइडेंटिटी के प्रूफ में। समझ में आई बात। तो आगे कल मैं रिव्यू भी दूंगा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल होगा उनका रिव्यू भी मैं दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी सब्सक्राइब करते नहीं हो, फिर बोलते हो कि इस पर वीडियो बना दो, उस पर वीडियो बना दो। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सारी अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो बात करते हैं दिल्ली के आइडेंटिटी में, आपको केवल इनमें से एक चाहिए, जिसमें से आप वैलिड पासपोर्ट ले जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपके पास बहुत बढ़िया प्रूफ है, क्योंकि पासपोर्ट का प्रूफ बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें आपका नेम, आपका एड्रेस, आपकी फ़ोटो सब क्लियरली मेंशन होती है। तो आपके पास वो है तो आपके पास बहुत बढ़िया प्रूफ है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास वोटर कार्ड है दिल्ली का,
तो आपका वो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली के आधार कार्ड वोटर कार्ड में भी आपकी फ़ोटो, नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है। फिर उसके अलावा ये राशन कार्ड, ठीक है, आप क्या ले जा सकते हैं, राशन कार्ड जिसमें आपका नेम हो और फ़ोटो हो, ये हाल ही का होना चाहिए। उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, जिसने डॉक्यूमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लेना इसके बाद, ठीक है। राशन कार्ड आपका होना चाहिए हाल फिलहाल में बना हुआ, जिसमें आपका फ़ोटो हो और नेम हो। और इसमें एक और कंडीशन है, अगर उसमें आपकी फ़ोटो नहीं लगी हुई है तो आपको इसके साथ कोई एक और प्रूफ देना पड़ेगा। यानी कि आपका अगर फ़ोटो इसमें नहीं है तो आपका ये प्रूफ वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि आपको इसके अलावा भी एक और प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर आप राशन कार्ड को प्रूफ में लगाते हैं तो आपको राशन कार्ड में ऐसा राशन कार्ड लगाना है, अगर राशन कार्ड आपको तभी लगाना है जिसमें आपकी फ़ोटो मेंशन हो और आपका नेम क्लियरली मेंशन हो, तो ही आपका ये प्रूफ काम करेगा, वरना इसके साथ आपको एक और प्रूफ देना पड़ेगा। तो राशन कार्ड अगर आप लगा रहे हो तो पहले चेक कर लेना कि उसमें आपका नाम और आपकी फ़ोटो हो, वरना तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर आपको उसके साथ एक और प्रूफ देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप दूसरा प्रूफ देख लीजिए अगर आपके पास नेम और फ़ोटो नहीं है। बाकी अगर कोई भी ना हो तो फिर तो आपके पास यही ऑप्शन है, आप लेकर ही जाना। अगर उनमें से आपके पास कुछ नहीं है तो आप लगा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, GNTC दिल्ली अप्रूव्ड, यानी कि दिल्ली का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली का होना ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस अगर मैं यहाँ अकेला लिख देता तो अभी कमेंट में आते कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है यूपी का है, हरियाणा का है, तो वहाँ का नहीं चलने वाला है। तो GNTC दिल्ली अप्रूव्ड वाला आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका वो भी काम कर जाएगा दिल्ली की आइडेंटिटी में। फिर रेंट एग्रीमेंट, RE होता है, सॉरी, रेंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट बैंक पासबुक विद द फ़ोटो, यानी कि आपका रेंट एग्रीमेंट से काफ़ी कैंडिडेट इसी के बलबूते पर अपना काम करा रहे हैं, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट से क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट से आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। अगर आपका यूपी वगैरह में भी है तो उनका भी यहाँ पर वो हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रेंट एग्रीमेंट से अगर आपके गवर्नमेंट वो बना हुआ है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए, इसमें भी बहुत डाउट था। आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, ठीक है, जैसे ICICI HDFC होगा, ये सारे क्या है, प्राइवेट बैंक है, तो इनका क्या है, पासबुक नहीं मानी जाएगी। उसमें साफ साफ लिखा था कि गवर्नमेंट बैंक पासबुक होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि SBI हो गई, ठीक है, PNB हो गई, आपका पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे सरकारी बैंक आपके इसमें चलने वाले हैं केवल, जिसमें आपकी फ़ोटो और नाम लिखा होना चाहिए और उस पर सील यानी कि स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आपका ये मान्य किया जाएगा। समझ में आई बात? अगर कोई भी डाउट मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कभी भी आप मेरी वीडियो देखना, सभी का रिप्लाई आप सभी को मिलेगा, जल्दी या लेट पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ताकि मैं शुरुआत में क्या है, वीडियो अपलोड करने के बाद में थोड़ा मैं देखता हूँ कमेंट को जल्दी, तो तुरंत ही रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको बैंक पासबुक अगर आपके पास है जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो और गवर्नमेंट बैंक हो, वो चल जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये आपके केवल ये 6 पॉइंट थे, दिल्ली आइडेंटिटी में आप लगा सकते हो इनमें से कोई एक। अब आगे बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट आपको क्या ले जाना है। अगर आपको बोनस मार्क्स लेने हैं, जैसे कि बोनस मार्क्स सर्टिफिकेट आपको उसके साथ ले जाना पड़ेगा, जैसे कि पुराने होमगार्ड कोई हैं दोबारा से लगा रहे हैं, कोई NCC का कैंडिडेट है, कोई सिविल डिफेंस का कैंडिडेट है, तो इनको क्या मिलते हैं, बोनस मार्क्स मिलते हैं इनके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। जैसे किसमें, सिविल डिफेंस में क्या है, अपने जो जितनी आपने सेवा दी है, यानी कि जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, 5, 3, 2 इस प्रकार से नंबर मिलते हैं, तो उन्हें बोनस मार्क्स कहते हैं। तो आपको अगर बोनस मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। इसी वजह से रिज़ल्ट लेट है, क्योंकि आपको पहले बोनस मार्क्स के लिए सर्टिफिकेट चेक होंगे, उसके बाद आपका रिज़ल्ट में वो नंबर ऐड होके आ जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या चाहिए कि आपको फ़ोटो चाहिए होंगी, 4 से 5 फ़ोटो, जो कि आपने फॉर्म में अप्लाई की थी वही वाली फ़ोटो आप निकलवा लेना। अगर आपके पास आपने नॉर्मली ऐसी फ़ोन से खींच के डाल दी थी तो आप वो फ़ोटो किसी भी शॉप पर जाना, ठीक है, साइबर कैफ़े वाले पर जाना, उससे कहना कि ये फ़ोटो निकाल के दे दो, तो वो निकाल कर दे देगा। 20-30 रुपये की 5 फ़ोटो निकल जाती हैं, तो आप निकलवा लेना, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट, अब ये बात करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत कुछ कैंडिडेटों के साथ ये हो रही है, जो सारे डॉक्यूमेंट है, ऑल डॉक्यूमेंट्स बिफोर 23 जनवरी 2024, यानी कि जनवरी 2024 से पहले के डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी कि फॉर्म जब पब्लिश किया गया था
उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद के डॉक्यूमेंट अगर आपके हैं, जैसे मार्च के हो गए, अप्रैल के हो गए, तो इनके क्या है, आपके डॉक्यूमेंट मान्य नहीं माने जाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। बाकी कल अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको सारे रिव्यू बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं, केवल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी, अगर पास कर रहे होंगे तो वो भी मैं बता दूंगा, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो वो भी बता दूंगा। बाकी जितना अभी तक उस नोटिस में लिखा था, ऑफिशियल नोटिस में, उसमें यही लिखा है कि आपका जनवरी 2024 से पहले के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 10th पॉइंट पर, कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि है नॉट कंपलसरी, यानी कि वो एकदम कंपलसरी नहीं है कि अगर इसे लेकर नहीं गए तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। पर अगर आप बनवा लेंगे तो उसमें कोई आपका घाटा नहीं है, क्योंकि ये भी मांगा जाता है। अब काफ़ी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भाई गलत वीडियो क्यों बना रहे हो, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो चाहिए ही नहीं तो क्यों बनवाएं। भाई बनवाने, आपको पता है वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अभी अगर मान लो आप वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाओ निगम पार्षद वगैरह वाला, तो आप उसका फिर क्या करोगे? तो उसका आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आपने बनवा रखा है और भले ही वहाँ पर ना भी मांगा जाए तो आप उसे घर वापस ले आओ, आपका कोई नुकसान तो उसमें हुआ नहीं, कोई आपका पैसा तो लग नहीं रहा, फ्री में बनता है इसका, ठीक है। तो आप बनवा लीजिए मेरे हिसाब से, बाकी तो आपके आगे आपकी इच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना कैसे है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैंने प्रोफॉर्मा अपने चैनल पर डाल रखा है, व्हाट्सअप चैनल पर। इस तरीके का आपका फॉर्मेट होता है, ये मेरे व्हाट्सअप चैनल पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? व्हाट्सअप चैनल का लिंक मेरे चैनल पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जहाँ नेम आता है वहाँ पर लिंक सेक्शन भी आता है, अबाउट वाले सेक्शन में, ठीक है। वहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, शिवा स्टडी सेंटर, जिससे नाम है चैनल का, वही आपको सर्च करना है व्हाट्सएप पर, शिवा स्टडी सेंटर। काफ़ी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और काफ़ी कैंडिडेटों ने बनवा भी लिया है। तो शिवा स्टडी सेंटर व्हाट्सएप पर आप सर्च करना और उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये प्रोफॉर्मा यानी कि फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जिसका अभी तक नहीं आया है वो कैंडिडेट क्या करें। देखिए अभी तक क्या हो रहा है, जिसका 15 से 18 तारीख तक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उन सभी का जो है SMS आ चुका है। जिन कैंडिडेटों का 15 से 18 के बीच में है उन सभी का अभी तक आ चुका है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेटों से अभी तक मेरी बात हुई है उन सभी का 15 से 18 तक का है और सभी के SMS आ चुके हैं। और इसमें नंबर का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मैंने आपको ऑफिशियल साइट पर खुद ही बताया था। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि आपका जो है कोई भी आपका कट ऑफ का नहीं है। इसमें मैंने आपको सब शुरू से यही बताता आ रहा हूँ, पर आप लोग कह रहे नहीं कट ऑफ जाएगी 40 प्लस जाएगी। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि इसमें अभी कट ऑफ का कुछ भी मैटर नहीं होने वाला है। जिसने भी जो भी अपीयर्ड हुआ था एग्जाम में, यहाँ साफ लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन रिटर्न एग्जाम एक्स सर्विसमैन CAPF इस शेड्यूल फ्रॉम 15 से 25 अक्टूबर, यानी कि जिस किसी ने भी एग्ज़ाम दिया है सभी को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब आप लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। 19 नंबर वाले कैंडिडेटों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए SMS आ चुका है। 19 का भी आया, 28 वालों का भी आया जिनके 28 नंबर बनने हैं, 65 नंबर वालों का भी आया है, 50 नंबर वालों का भी आया, यानी कि सभी का SMS आया है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसका नहीं आया वो क्या करें। जिसका भी अभी तक SMS नहीं आया है, आप सभी के पास दो ऑप्शन है, या तो आप सभी वेट करें। अगर आप सभी ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं कि हम मेरा क्यों नहीं आया, मुझे जानना ही जानना है, तो आपको DGHG वाली जो वेबसाइट थी वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आप हेल्पलाइन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हेल्पलाइन ईमेल मिल जाएगी। तो आप ईमेल पर क्या कर सकते हैं, आप ईमेल पर उन्हें मेल भेज सकते हैं कि अभी तक मेरा नहीं आया है तो क्या दिक्कत है, तो उनका रिप्लाई आए तो बताना, ठीक है। बाकी आपके पास यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा आप और क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना जानकारी आपके लिए मैंने दे दी है, ठीक है। इस तरीके का आपका SMS आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। रिज़ल्ट कब तक आएगा? रिज़ल्ट आपका अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जब ये बोनस मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे नंबरों में, जैसे मान लीजिए किसी के 28 मार्क्स हैं, उसमें NCC के 5, इसके आपके सिविल डिफेंस के 5 मार्क्स मिल गए, तो आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं 33 मार्क्स। तो इस तरीके से जब आपके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपके फाइनल मार्क्स बताए जाएंगे, ठीक है। मेडिकल कहाँ होगा? मेडिकल का आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको स्लिप मिलेगी, जिस स्लिप को लेकर आपको सरकारी अस्पताल में जाना है, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल वो लोग करके दे देंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है।
सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपके। कमेंट बॉक्स में सभी को रिप्लाई मिलता है इस चैनल पर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।